प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसके चरणों में उसके वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 8 वर्स 26 to 27। मरकुस 8 का 36 और 37 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। एक मनुष्य के लिए सबसे बढ़कर उसका प्राण होना चाहिए। मनुष्य ने अपने प्राण को बचाने के लिए प्रयास करना है, जोर मारना है, जबकि आज का मनुष्य जोर किधर मार रहा है? अन्य जाति लोगों ने तो जोर मारना सो मारना है, संसार की बातों के लिए, संसार के कामों के लिए, संसार की वस्तु को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए। मगर आज विश्वासी की हालत देखें, सेवक की हालत देखें, तो आज संसार को पाने के पीछे हैं, संसार की वस्तुओं को पाने के पीछे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। क्योंकि अपने प्राण के बदले मनुष्य क्या दे सकता है अपने प्राण को बचाने के लिए? क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु संसार में कोई अहमियत नहीं रखती जिसके द्वारा हम अपने प्राण को बचा सकते हैं। क्या पैसा हमें बचा सकता है? क्या हमारा खाना पीना हमें बचा सकता है? हमारा कपड़ा हमें बचा सकता है? और भी कितनी बातें हैं। क्या हम इन संसार की बातों के द्वारा, संसार की वस्तुओं के द्वारा अगर इसको हम पा लेते हैं, पूरा संसार को प्राप्त कर लेते हैं, पूरा संसार भी हमारे वश में आ जाता है, क्या इसके द्वारा हमें जीवन मिलेगा? अपने प्राण को बचा सकते हैं? परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? ये किसी मनुष्य के मुख से निकले वचन नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आज यदि हम संसार को पाते पाते, संसार की वस्तु को पाते पाते अगर अपने प्राण को खो देंगे, कैसे कोई लाभ हो सकता है? देखो परमेश्वर का वचन, आज हमने संसार से, संसार की वस्तुओं से अपना सारा घर भर लिया और बैंक बैलेंस भी हमारे पास बहुत है। हमने बैंक को भी काला कर दिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया,
लंबारी सब भर लिया, अपना घर भर सब भर लिया, क्या इससे अपने प्राण को बचा सकते हैं? क्या हमारा खाना पीना हमें बचा सकता है? मैं विश्वासियों को बोलता हूं, सेवकों को बोलता हूं, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात करता है। प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात करता है। क्या हमारा खाना पीना संसार से और संसार की सारी वस्तुओं से, अपना घर भर लेना, बैंक को भी काला कर देना, धन इकट्ठा कर लेना, कैसे हम अपने प्राण को बचा सकते हैं? विश्वासी और सेवकों होश में आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने प्राण को खो दो। अभी समय है। संसार से आपका मन उठना है, संसार की वस्तुओं से आपका मन उठना है। आपका मन स्वर्गीय सयाउन के ऊपर लगना है। आपका मन स्वर्गीय सयाउन की ओर लगना है। आपका मन यीशु के ऊपर लगना है। क्योंकि पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है? कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कुलुस्से 3:2 में लिखा है, पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। तो हमारा ध्यान जगत में, संसार में नहीं, हमारा मन स्वर्गीय सयाउन की ओर लगना है। हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर नहीं होना, हमारा मन स्वर्गीय सयाउन की वस्तुओं के ऊपर लगना है। क्योंकि प्रभु ने हमें संसार के लिए नहीं, संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, हमें प्रभु ने स्वर्गीय सयाउन के लिए बुलाया है। हमें परमेश्वर ने संसार की आशीष बरकतों के लिए नहीं, प्रभु ने हमें स्वर्गीय सयाउन की आशीषों के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें स्वर्ग की आशीषों के लिए बुलाया है। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले कि प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात करता है। इसलिए विश्वासियों और सेवकों होश में आ जाओ। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि एक मनुष्य अपने प्राण की हानि उठाए तो एक मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हम परमेश्वर को पैसा देकर, धन देकर हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मुझे नरक से बचा ले, चाहे तू मुझे स्वर्ग में लेकर, तू मुझे स्वर्ग में ले जा। प्रभु बोलेगा, तेरा मन किधर लगा हुआ है? तेरा मन संसार को पाने के पीछे लगा हुआ है, संसार की वस्तुओं के पीछे है तू। तेरा मन जिसके लिए मैंने तेरे को बुलाया, तेरा मन उधर तो है ही नहीं। तू तो संसार के पीछे, संसार की वस्तु को पाने के पीछे है। तू तो धन इकट्ठा कर रहा है, दिन रात काम काम काम, दिन रात। तू, तेरी सोच क्या है? बड़ा आदमी बनना, संसार को पाना, संसार की वस्तुओं से अपना घर भरना। इसलिए इस आवाज को जरा सुने। कोई मनुष्य नहीं, आपका बनाने वाला, आपका सृष्टिकर्ता आपसे बात कर रहा है, जिसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर संसार में आकर आपके पाप के लिए कीमत को अदा किया है, आपके छुटकारे के लिए दाम दिया है। कितना भारी कीमत दिया है। आज तुम उस बातों को भूल चुके हो कि प्रभु ने आपको कितना भारी कीमत देकर आपको आपके पाप से छुड़ाया है। संसार को पीछे जाना, संसार की वस्तुओं के पीछे जाना, अपने प्राण को खो देना, अपने प्राण की हानि उठाना,
हमें अपना प्राण खोना पड़ेगा, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं इसलिए आया कि उन्हें जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। तो अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम सेवक हैं, तो हमें यीशु मसीह के पीछे होना चाहिए, क्योंकि जीवन तो यीशु मसीह में मिलेगा। संसार में कोई जीवन मिलने वाला नहीं है, संसार की वस्तुओं से कोई जीवन मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस आवाज को सुनकर प्रभु के सामने घुटना टेकें, अपनी गलतियों का, अपने पापों का इकरार करें, प्रभु के सन्मुख पश्चाताप करें। अगर आप अपनी भलाई चाहते हो, नहीं तो परमेश्वर का वचन साफ बताता है, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो अपने प्राण के बदले में क्या देगा? आमीन।